वैदिक ज्ञान की सबसे गहरी बात यही है कि शरीर कभी भी अचानक नहीं बदलता। वो एक बहुत समझदार दोस्त की तरह है जो हमें बहुत पहले से बहुत धीरे धीरे इशारे देना शुरू कर देता है। समस्या बस ये है कि हम उसकी भाषा सुनना जैसे भूल से गए हैं। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हम महसूस करते हैं, जैसे थोड़ी ज़्यादा थकान या खाना ठीक से हजम ना होना, जिसे हम अक्सर काम का तनाव या बस उम्र हो रही है कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो असल में शरीर की तरफ से भेजी गई चिट्ठियाँ हैं, चेतावनियाँ। बिल्कुल, तो वो चिट्ठियां हैं जिन्हें हम बिना खोले ही फेंक देते हैं, और आज हम उन्हीं चिट्ठियों को पढ़ना सीखेंगे। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि उस दोस्त की भाषा को फिर से समझना है जो हमारे भीतर रहता है। आज हम वैदिक दृष्टि से उन 7 मुख्य संकेतों पर बात करेंगे जो अक्सर 35 की उम्र के बाद शरीर हमें देना शुरू करता है। ये तो बहुत जरूरी विषय है। हाँ, क्योंकि ये हमें सचेत होने का और समय रहते संतुलन साधने का एक मौका देते हैं। चलिए तो फिर इन अनकही बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। पहला संकेत क्या है जिसे हम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं? पहला संकेत शायद सबसे आम है और इसीलिए सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। सुबह उठते ही थकान महसूस होना। मतलब आप रात में 7-8 घंटे सोए, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर पर कोई बोझ है। वो ताजगी महसूस ही नहीं होती, लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। ये तो आज के ज़माने में लगभग हर दूसरे इंसान की कहानी है। लोग इसे खराब गद्दे या देर रात तक फोन चलाने या बस काम के प्रेशर का नतीजा मान लेते हैं। लेकिन वैदिक दृष्टि इसे किस गहराई से देखती है? क्या ये सिर्फ नींद की कमी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका फोन है, आप उसे रात भर चार्ज पर लगाते हैं, पर सुबह देखते हैं तो बैटरी सिर्फ 40% चार्ज हुई है। अच्छा, अब समस्या चार्जर में है या बिजली में या फोन की बैटरी में जो अब चार्ज ठीक से पकड़ ही नहीं पा रही? बात तो सही है। वैदिक ज्ञान कहता है कि ये शरीर की बैटरी, यानी हमारी जीवन शक्ति, हमारा प्राण, उसके कमजोर होने का संकेत है। हाँ, शरीर आराम तो कर रहा है, पर वो उस आराम से ऊर्जा को सोखकर खुद को रिचार्ज नहीं कर पा रहा। उसका जो आंतरिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब समस्या नींद के घंटों में नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा सोखने की क्षमता में है। और अगर शरीर ऊर्जा नहीं सोख पा रहा तो मन का क्या होता है? क्योंकि अक्सर शारीरिक थकान के साथ एक मानसिक बेचैनी भी तो होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़िया, और यही हमारा दूसरा संकेत है। नींद के बाद भी मन को सुकून ना मिलना। शारीरिक रूप से तो आप बिस्तर में होते हैं, लेकिन आपका मन वो अगले दिन की मीटिंग्स, बच्चों की फीस, घर के काम, इन सब की एक लिस्ट बना रहा होता है। सही बात है। आप उठते ही थके हुए और चिंतित महसूस करते हैं। नींद ने शरीर को तो सुलाया, पर मन को गहरा विश्राम नहीं दे पाई। लेकिन ऐसा क्यों? अगर शरीर आराम कर रहा है तो मन क्यों भागता रहता है? क्या ये दोनों अलग अलग काम करते हैं? वैदिक दृष्टि में शरीर और मन को अलग देखा ही नहीं जाता। वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं एक तरह से। जब शरीर की ऊर्जा कम होती है और उसका संतुलन बिगड़ता है, तो वो मन को स्थिर रखने का आधार खो देता है। अच्छा, आपका जो तंत्र का तंत्र है, यानी नर्वस सिस्टम, वो एक फाइट या फ्लाइट मोड में अटक जाता है। मतलब हर वक्त एक तनाव की स्थिति में। बिल्कुल, वो 24 घंटे एक तनाव की स्थिति में रहता है। उसे शांत होने का सिग्नल ही नहीं मिल पाता। इसीलिए नींद के दौरान भी मन अंदर ही अंदर दौड़ता रहता है। समझ गई। मतलब ये जो लगातार एक अंदरूनी तनाव बना रहता है, वो शरीर की बैटरी को और तेजी से खत्म करता होगा, और ये तनाव शरीर के दूसरे सिस्टम पर भी तो असर डालता होगा, जैसे हमारे पाचन तंत्र पर। मैंने सुना है कि ज्यादा तनाव में रहने से पेट खराब हो जाता है। निश्चित रूप से, और ये हमें सीधे तीसरे संकेत पर ले आता है, भोजन के बाद भारीपन या गैस बनना। आप वही दाल रोटी खा रहे हैं जो आप 20 साल से खाते आ रहे हैं, लेकिन अब उसे खाने के बाद पेट में एक भारीपन लगता है, गैस बनती है या इतनी सुस्ती आती है कि लगता है बस लेट जाएं। सारी ऊर्जा जैसे खाना पचाने में ही चली गई हो। हाँ, ये भी बहुत आम शिकायत है। लोग सोचते हैं शायद खाने में कुछ गड़बड़ थी, आज कुछ ज्यादा भारी खा लिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ये एक आदत बन जाए, जब हल्का और सादा खाना खाने पर भी ऐसा ही महसूस हो, तब ये संकेत है कि आपके पाचन की आग, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, वो मंद पड़ गई है। जठराग्नि? हाँ, जठराग्नि हमारे शरीर का इंजन है। जब इंजन ही कमजोर हो जाएगा तो वो भोजन के ईंधन से पूरी ऊर्जा कैसे निकालेगा? सही बात है। शरीर भोजन से पूरा पोषण नहीं ले पाता, और बिना पोषण के शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत और मजबूती खोने लगता है।
मतलब ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। कमजोर जठराग्नि से पोषण कम मिला, कम पोषण से जीवन शक्ति और घटी हुई जीवन शक्ति ने मन को और बेचैन कर दिया। अगर हमारे सुनने वालों को ये बातें अपनी सी लग रही हैं, तो इस चर्चा से जुड़े रहना उनके लिए वाकई फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि समस्या को समझना ही समाधान की ओर पहला कदम है। बिल्कुल। और इसी समझ के साथ हम चौथे संकेत पर आते हैं, जो सीधे मन की इसी बेचैनी से जुड़ा है। छोटी छोटी बातों पर चिंता का बढ़ना। अच्छा। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा संकेत है। जिन बातों पर पहले आप ध्यान भी नहीं देते थे, अब वो आपको परेशान करने लगती हैं। भविष्य को लेकर एक अनजाना डर, बेवजह की घबराहट या छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देना। लेकिन आज के दौर में इसे तो एक सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्या माना जाता है। लोग इसे एंग्जाइटी कहते हैं और उसके लिए थेरेपी या दवाइयाँ लेते हैं। क्या वैदिक ज्ञान इसे सिर्फ मन की समस्या नहीं मानता? वो इसे अधूरा सच मानता है। आप ऐसे सोचिए, एक पेड़ की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। क्या आप सिर्फ पत्तियों पर हरा रंग स्प्रे करेंगे या जड़ों में पानी और खाद डालेंगे? जड़ों में, जाहिर है। बस वैदिक ज्ञान कहता है कि मन वो पत्तियां हैं और शरीर वो जड़ें हैं। जब शरीर रूपी जड़ों को सही पोषण और ऊर्जा नहीं मिलती, तो मन रूपी पत्तियों का मुरझाना स्वाभाविक है। एक कमजोर और असंतुलित शरीर एक शांत और स्थिर मन को सहारा दे ही नहीं सकता। इसलिए मन की बढ़ती चिंता अक्सर शरीर के गहरे असंतुलन की पुकार होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। यानी मन की बेचैनी शरीर की मदद की गुहार भी हो सकती है। अब एक ऐसे संकेत पर आते हैं जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा दिखाई देता है और जिसे हम सबसे आसानी से उम्र का तकाजा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। शरीर में, खासकर जोड़ों में जकड़न। हाँ, पांचवा संकेत है सुबह उठने पर शरीर का अकड़ा हुआ महसूस होना, खासकर पैरों, घुटनों या कमर में। थोड़ा चलने पर ही थक जाना, शरीर की गति का धीमा पड़ना। आपको खुद महसूस होता है कि आपके शरीर में पहले जैसा लचीलापन और वो सहजता नहीं रही। झुकने में, उठने बैठने में एक हल्का सा प्रयास ज्यादा लगने लगता है। और हम सब इसका एक ही जवाब देते हैं, अब उम्र हो रही है। हम इसे एक अटल सच्चाई मानकर इसके साथ जीना सीख लेते हैं, ये सोचते ही नहीं कि इसके बारे में कुछ किया भी जा सकता है। और यहीं हम एक और मौका गवा देते हैं। वैदिक दृष्टि कहती है कि ये उम्र का नहीं बल्कि शरीर के भीतर पोषण और चिकनाई की कमी का संकेत है। अच्छा। जब पाचन कमजोर होता है, मतलब संकेत नंबर 3, तो शरीर के ऊतकों और जोड़ों को सही पोषण नहीं मिलता। वो सूखने लगते हैं, उनमें रूखापन आ जाता है। ये जकड़न उसी सूखेपन का नतीजा है। ये भविष्य में आने वाली जोड़ों की बड़ी समस्याओं का एक शुरुआती बिंदु है, जिसे समय पर ठीक किया जा सकता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारा शरीर एक पूरी कहानी सुना रहा है, बस हम उसके अलग अलग अध्यायों को जोड़कर नहीं देख पा रहे। हमने शारीरिक और मानसिक संकेतों की बात की, लेकिन एक और बदलाव आता है जो हमारे जीवन के उत्साह पर असर डालता है, और शायद यही हमारा छठा संकेत है, पसंदीदा चीजों में रुचि कम हो जाना। बिल्कुल, ये छठा संकेत है और ये बहुत गहरा है, क्योंकि ये हमारी आत्मा के स्तर पर महसूस होता है। जिन कामों को करने में पहले खुशी मिलती थी, कोई शौक, दोस्तों से मिलना, संगीत सुनना, कुछ नया सीखना, अब उनमें वो पहले जैसा उत्साह महसूस नहीं होता। जीवन में एक नीरसता, एक फीकापन सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का रंग उड़ गया हो। लोग इसे मिड लाइफ क्राइसिस या इमोशनल बर्नआउट कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का शारीरिक कारण क्या है? क्या इसका भी शरीर की ऊर्जा से कोई लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्साह, आनंद और खुशी, ये सब हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण के ही बाहरी रूप हैं। जब शरीर के भीतर प्राण शक्ति भरपूर होती है, तो वो उत्साह के रूप में बाहर छलकती है। सही है। लेकिन जब शरीर की बैटरी ही 40% पर चल रही हो, तो वो खुशी और उत्साह को कैसे बनाए रखेगा? जब भीतर ऊर्जा ही नहीं होगी, तो बाहर चमक कैसे दिखेगी? बात तो सही है। ये एक बार फिर शरीर और मन के उस गहरे संबंध को दिखाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और अब हम आते हैं 7वें और आखिरी संकेत पर। अगर पहले 6 संकेत चेतावनी की घंटियां थी, तो ये शायद एक बहुत बड़ा अलार्म है। शरीर का खुद को ठीक करने की क्षमता का धीमा पड़ जाना। 7वां और सबसे गंभीर लक्षण है शरीर का धीरे धीरे ठीक होना। कोई छोटी मोटी चोट, बीमारी या थकान से उभरने में सामान्य से ज्यादा समय लगना। जहां पहले सर्दी जुकाम 3-4 दिन में ठीक हो जाता था, अब वो हफ्ता 10 दिन खींच जाता है।
अगर किसी दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली तो उसकी थकान कई दिनों तक शरीर में बनी रहती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शरीर की जो अपनी आंतरिक उपचार शक्ति है, उसकी जो हीलिंग पावर है, वो कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल। जब शरीर अपनी प्राकृतिक शक्ति से खुद को समय पर सुधार ना पाए तो ये एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। ये चेतावनी है कि शरीर के आंतरिक संसाधन वो खत्म होने की कगार पर हैं। ये बताता है कि शरीर का जो रक्षा और मरम्मत करने का तंत्र है वो अब पहले की तरह कुशल नहीं रहा। ये एक संकेत है कि अब हमें रुककर अपने शरीर पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थे वो 7 संकेत: सुबह की थकान, मन की बेचैनी, पाचन की समस्या, बढ़ती चिंता, शरीर में जकड़न, घटता उत्साह और धीमी रिकवरी। सच कहूं तो इन सबको एक साथ सुनकर थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसा लग सकता है कि बस अब खेल खत्म, बुढ़ापा आ ही गया और अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वैदिक ज्ञान की सबसे खूबसूरत और ताकतवर बात है। इन सभी लक्षणों का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि शरीर ये सब बताकर आपको एक मौका दे रहा है। एक मौका? हाँ, वो कह रहा है रुको, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम इस गाड़ी को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। ये एक वेकअप कॉल है, अंत नहीं। तो ये निराशा का नहीं बल्कि जागरूकता का संदेश है। एक अवसर है कि हम अपनी जीवन शैली, अपने खान पान, अपनी दिनचर्या पर फिर से विचार करें और शरीर की जरूरतों को समझें। निश्चित रूप से जो व्यक्ति अपने शरीर की इस भाषा को समय पर समझ लेता है वो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज होने से रोक सकता है। वो उम्र को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक स्वाभाविक यात्रा की तरह अपना सकता है और उसे स्वास्थ्य और गरिमा के साथ जी सकता है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला संदेश है। बेशक इन संकेतों को समझने के बाद अगला सवाल यही उठता है कि अब किया क्या जाए। शायद आने वाले समय में हम वैदिक ज्ञान पर आधारित कुछ उपायों पर भी बात कर सकते हैं जो शरीर को फिर से संतुलित करने में मदद करें। हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन आज के लिए सबसे जरूरी संदेश ये है कि हम बस अपने शरीर को सुनना शुरू करें। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो बस 1 मिनट के लिए अपने शरीर से पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहा है। इन बातों को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अपनी थकान को, अपनी चिंताओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि एक सच हमेशा याद रखिए, शरीर कभी चुप नहीं रहता, बस हम सुनना बंद कर देते हैं। एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात, शरीर हमेशा संवाद करता है, हमें बस उसकी भाषा फिर से सीखनी है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर और मन को समझने की ये बातचीत यहीं ना रुके, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए।